3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की जल्द आने वाले हैं किसानों के खाते में पैसे, घर बैठे चेक कर सकते हैं स्टेटस। आपको बता दें कि मोदी सरकार 8 दिनों के बाद किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी कर सकती है। अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2000 रुपए आ सकते हैं। अभी तक किसानों को बैंक खाते में 10 किस्त आ चुकी है। और आपको बता दें कि 11वीं किस्त पाने के लिए किसानों को KYC पूरी करनी होगी और ये काम किसानों को 31 मार्च 2022 से पहले पूरा करना होगा। और आपको बता दें कि अगर आपको किस्त की जानकारी चाहिए तो आप PM किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां जाकर आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 31 मार्च और आगे नहीं बढ़ेगी अब ये अंतिम तारीख, इसके बाद लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर अब 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पैन को आधार से लिंक करा लेने की आखिरी तारीख सरकार ने 31 मार्च 2022 रखी हुई है। अगर आप 31 मार्च 2022 तक आधार को पैन से लिंक नहीं करा पाते हैं तो उसके बाद आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपने भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो 31 तारीख का इंतजार बिल्कुल ना करें, पहले ही करवा लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर, ट्रेन में कंफर्म टिकट कटाना होगा अब आसान। आपको बता दें कि रेल में यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको कंफर्म टिकट के लिए महीनों पहले ट्रेन के टिकट की बुकिंग नहीं करानी होगी, न ही इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत पड़ेगी। आनन फानन में यात्रा प्लान करने वाले लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि उन्हें फटाफट कंफर्म टिकट मिल जाएगा। आपको बता दें कि IRCTC ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि अगर किसी ट्रेन में बर्थ खाली होगी तो इसका तुरंत पता चल जाएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने पुश नोटिफिकेशन की व्यवस्था की है। इसकी वजह से यूजर्स को सीट की उपलब्धता समेत कई तरह की सुविधाओं की जानकारी अब मिलने लगेगी। बस आपको इस विशेष सेवा को सब्सक्राइब करना होगा। ये सेवा पूरी तरह से फ्री है, यानी इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और आप आसानी से ट्रेन की कंफर्म टिकट बुक कर पाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की जान लीजिए कि किस दिन आ सकते हैं ई-श्रम खाता धारकों के बैंक खाते में 1000 रुपए। और भी हैं इसके कई फायदे। आपको बता दें कि भारत देश में आज भी ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो रोजाना मजदूरी करते हैं और तब जाकर उन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन रोजाना इन्हें काम मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में इन्हें काम की तलाश में काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में सरकार समय समय पर इन लोगों की मदद करने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाती है। जैसे इन दिनों एक योजना काफी चर्चा में है और वो है ई-श्रम कार्ड योजना। इसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ई-श्रम कार्ड बनाया जाता है और फिर उन्हें आर्थिक लाभ समेत कई अन्य तरह की मदद भी दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि सरकार इसकी पहली किस्त लोगों को दे चुकी है, अब लोगों को इंतजार है इसकी दूसरी किस्त का। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 1000 रुपए मजदूरों को दिए जाते हैं। साथ में आपको बता दें कि 2 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलता है। घर बनाने के लिए आर्थिक मदद भी दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो ई-श्रम खाता धारकों के बैंक खाते में 1000 रुपए की किस्त भेजेगी। आपको बता दें कि मार्च के आखिर में या फिर अप्रैल महीने में लोगों को 1000 रुपए की किस्त मिल सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की झुग्गी में रहने वाले 78,000 परिवारों को केजरीवाल सरकार देगी बड़ी सौगात, जल्द मिलेगा पक्का मकान। आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों को जल्द ही अब पक्के मकानों की सौगात मिल सकती है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में जहां झुग्गी वही मकान बनाने को लेकर चर्चा भी की गई। इस दौरान सरकार के जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसकी मौजूदगी को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जानकारी ली है और जल्द ही योजनाओं को संपन्न करने के भी निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली के एम्स के इमरजेंसी वार्ड में फिर से भर्ती कराए गए लालू यादव, एयरपोर्ट पर बिगड़ गई थी तबीयत। आपको बता दें कि चारा घोटाले में रांची में सजा भुगत रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तबीयत खराब होने के बाद आनन फानन में उन्हें एम्स वापस लाकर भर्ती कराया गया है। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद एयरपोर्ट से लालू यादव को सीधे ही एम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां लालू यादव का इलाज चल रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की लगातार दूसरे दिन बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 80 पैसे तो मुंबई में 85 पैसे बढ़ गए दाम। देश में आम लोगों को लगातार दूसरे दिन महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज दूसरे दिन लगातार इजाफा हुआ है। सुबह ही पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 से लेकर 85 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है।
आपको बता दें कि दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 97.01 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं मुंबई की बात करें तो पेट्रोल 117.67 रुपए पर बिक रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बढ़ गए हैं सब्जियों के दाम। भिंडी पहुंची 120 रुपए किलो तो नींबू ने लगाया है दोहरा शतक। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद महंगाई का बोझ जनता पर पड़ना शुरू हो गया है। जहां एक तरफ पिछले 2 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहीं इनकी बढ़ती कीमतों का असर रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी पड़ना शुरू हो गया है। हालात ये बन गए कि अब दाल रोटी महंगी होने के बाद सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। हालात ये हो गए हैं कि सब्जियां आम आदमी की थाली से गायब होने लगी है। सब्जियों के दाम की बात करें तो आमतौर पर 50-60 रुपए किलो बिकने वाली भिंडी अब 120 रुपए किलो पहुंच गई है। इसके अलावा गर्मी का सीजन आने के साथ ही नींबू भी 200 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। वहीं जानकारों का कहना तो ये है कि अभी सब्जियों के भाव में नरमी आने की कोई उम्मीद नहीं है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गृह मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां हटाने का लिया फैसला। मास्क लगाना अब भी होगा अनिवार्य। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 31 मार्च से सभी कोविड-19 रोकथाम उपायों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। हालांकि फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को बनाए रखना पहले की तरह ही जारी रहेगा। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की रूसी सेना ने यूक्रेन के चर्निहिव में महत्वपूर्ण पुल को बनाया निशाना। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है। 28 दिन का युद्ध बीत चुका है और आज 29वां दिन है। दोनों देशों के बीच युद्ध एक खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका है। रूसी सैन्य बलों और उनके हमलों से यूक्रेनी धरती दहल उठी है। यूक्रेन पर आक्रमण के 33 लाख से अधिक यूक्रेनी वासी देश भी छोड़ गए हैं। इस बात की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र ने कर दी है। इस बीच आपको बता दें कि रूसी सेना ने चर्नोहिव में एक महत्वपूर्ण पुल को उड़ा दिया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि देर रात हमला किया गया, जिसमें 2 नागरिकों की मौत हो गई है। वहीं चर्नोहिव में डेस्ना नदी पर बना पुल भी ध्वस्त हो गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया तीसरे विश्व युद्ध का संकेत। जाने क्या है इसके निहितार्थ। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के करीबन 4 सप्ताह बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है, अगर उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता विफल रहती है तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। उन्होंने साफ कह दिया है कि यूक्रेन रूस के समक्ष समर्पण नहीं करेगा। उन्होंने ये बात तब कही है जब रूस ने कहा था कि अगर यूक्रेनी सेना समर्पण कर देगी तो वो मारियोपोल से नागरिकों को सुरक्षित निकासी के लिए मानवीय गलियारा दे सकता है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। रूस की तरफ से आए बयान ने बढ़ा दी चिंता। आपको बता दें कि रूस ने साफ कर दिया है कि वो जरूरत पड़ी तो यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि यदि रूस के ऊपर किसी तरह का खतरा होता है तो परमाणु हमला जरूर किया जाएगा। और आपको बता दें कि अमेरिका पहले ही इसकी आशंका जता चुका है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला भी कर सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अप्रैल अंत तक खत्म हो सकता है रूसी हमला। यूक्रेन ने कहा 40% ताकत खो चुके हैं पुतिन। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा है कि हमें रूसी हमले के सक्रिय चरण के अप्रैल अंत तक समाप्त होने की उम्मीद है, क्योंकि कई इलाकों में रूस की बढ़त को रोका जा चुका है। उन्होंने कहा कि रूस अपने आक्रमण बलों का 40% हिस्सा खो चुका है और रूस की तरफ से परमाणु हमला छेड़ने की आशंका भी कम हुई है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि रूसी सेना लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर हमला कर रही है। दोनों देशों में से कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।